अच्छा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, और एग्जांपल है कि सपोज अ स्टॉक ड्रॉप्स इन अ वैल्यू बाय 55% इन 1 वीक and then increase in value the next week by 65%. Is the value higher or lower than where it is started? अच्छा, एग्जांपल है कि एक स्टॉक है, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल x है, वो फर्स्ट वीक उसकी जो वैल्यू है ना वो ड्रॉप हुई है बाय 55%, और फिर नेक्स्ट वीक वो 65% उसमें इंक्रीज आया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी उस स्टॉक की, उस इस 65% इंक्रीज के बाद क्या इसकी जो वैल्यू अब यहाँ पर है वो उस स्टार्टिंग वैल्यू से ज्यादा होगी या कम होगी? क्वेश्चन है सिंपल। तो अब आप लोगों ने इसको यहाँ से जज नहीं करना, इसको यहाँ से कंक्लूड नहीं करना कि ये तो स्टार्ट में 55% था और यहाँ पर ये 65% है, तो ये तो 10% इंक्रीज इसमें आया है, तो आप लिख दो कि ये द वैल्यू ऑफ द वैल्यू विल इंक्रीज 10% फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू। ये गलत है। आप लोग कंसिडर कर लो कि लेट्स से जो स्टॉक की जो प्राइस है वो है हमारे पास $100, ठीक है। अब $100 जो है ना, इसमें डिक्रीज आया है 55%। तो जब इसमें डिक्रीज आया है 55%, तो इसका मतलब है कि 45% इसकी अब प्राइस है आफ्टर 55% डिक्रीज। 100 में से 45% अब भी इसकी जो एक्चुअल प्राइस है आफ्टर 55% डिक्रीज वो इसकी प्राइस है। तो 45% मीन के 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी अब जो प्राइस है वो है $45 आफ्टर 55% डिक्रीज इन फर्स्ट इन 1 वीक। अच्छा, अब सेकेंड वीक इसके बाद क्या हो गया, 65% इंक्रीज आ गया। तो 45 में 65% कितना बनता है, तो 0.65, इस परसेंटेज को मैंने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, और ये है 45। तो इससे हमारे पास आ जाता है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 45, इससे हमारे पास आता है 29.25। तो अब 65% इंक्रीज के बाद हमारे पास जो प्राइस है स्टॉक की वो हो जाएगी $45 प्लस 29.25, इससे हमारे पास आ जाता है 74.25। अच्छा, अब आप लोग देख ले, 65% इंक्रीज के बाद भी प्राइस क्या है 74.25, और स्टार्टिंग में हमारे पास एक्चुअल प्राइस क्या थी, वो थी $100। सो इट्स मीन के आफ्टर 65% increase its price is much lower where it is started, क्योंकि स्टार्ट में इसकी प्राइस क्या थी $100, फिर इसमें 55% डिक्रीज आ गया तो उसकी प्राइस क्या रह गई $45, फिर अगेन 65% इंक्रीज हो गया तो उसकी प्राइस फिर क्या हो गई $74.25 तो अब इसकी प्राइस ये है, और स्टार्ट में इसकी प्राइस क्या थी $100, तो ये तो बहुत कम है $100 से, सो इट्स प्राइस मच लोअर वेयर इट इज स्टार्टेड। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि द यूएस फेडरल डेट एट द एंड ऑफ 2001 वाज 5.77 ट्रिलियन and it grew to 6.20 trillion by the end of 2002. At the end of 2005, it was 7.91 trillion and it grew to 8.45 trillion at the end of 2006. Calculate the absolute and relative increase. आप हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंक्रीज को फाइंड करना है इस साल के लिए और इस साल के लिए, एंड आल्सो व्हिच ईयर सा अ लार्जर इंक्रीज इन फेडरल डेट, और किस साल में सबसे ज्यादा डिप में जो है इंक्रीज सबसे ज्यादा आया, इस साल में या उस साल में। सो
लेट हम पहले देखते हैं 2001 से 2002 के लिए। पहले हम फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो एब्सोल्यूट के लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। सो इन 2001 में जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, 6.20 माइनस 5.77। सो इससे हमारे पास क्या आएगा, 6.20 माइनस 5.77, इससे हमारे पास आएगा 0.43 ट्रिलियन। एब्सोल्यूट इंक्रीज हमारे पास 2001 से 2002 तक वो 0.43 ट्रिलियन है। अच्छा, अब रिलेटिव इंक्रीज वो कितना होगा, तो वो तो हमारे पास फार्मूला है कि एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये क्या कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज हमारे पास कितना है 0.43 डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है 5.77 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 5.77, और आप कर दिए तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.074, तो या 5 कर। तो अगर आप इसको अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो डेसिमल को राइट साइड पर 2 डिजिट तक लेकर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 7.5%। सो 2001 से 2002 तक जो एब्सोल्यूट चेंज है वो है 0.43 ट्रिलियन, और रिलेटिव चेंज जो है वो है 7.5%। अच्छा, अब आ जाते हैं 2005 से 2006 तक। सो एब्सोल्यूट चेंज वो हमारे पास इक्वल है एब्सोल्यूट एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। सो एंडिंग पॉइंट क्या है 8.45 माइनस 7.91 एब्सोल्यूट। तो इससे क्या हो जाएगा 8.45 माइनस 7.91, तो इससे आ जाएगा 0.54 ट्रिलियन। तो 2005 से 2006 तक एब्सोल्यूट चेंज जो है ना इंक्रीज वो 0.54 ट्रिलियन है। अब रिलेटिव इंक्रीज क्या होगा, सो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग पॉइंट। एब्सोल्यूट चेंज कितना है 0.54, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो है 7.91। अगर आप इसको इस पे डिवाइड करोगे, सो 0.54 डिवाइडेड बाय 7.91, इससे आ जाएगा 0.068। अब अगेन अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो 2 डिजिट तक लेकर तो यह हो जाएगा 6.8%। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट इंक्रीज तो हमने फाइंड कर दिया दोनों सालों के लिए, 2001 से 2002 तक और 2005 से 2006 तक। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ईयर सा अ लार्जर इंक्रीज इन फेडरल डेट। तो लार्जर इंक्रीज को अगर आप लोग देख ले तो एब्सोल्यूट में अगर आप लोग देख ले एब्सोल्यूट इंक्रीज में, तो यहाँ पर क्या है 0.43 ट्रिलियन, और यहाँ पर क्या है 0.54 ट्रिलियन। सो इट्स मीन के जो एब्सोल्यूट इंक्रीज आया है वो ज्यादा 2005 से 2006 जो साल है इस साल में आया है। और अगर आप लोग रिलेटिव इंक्रीज की बात करें तो वो जो है ना 7.5% इंक्रीज आया है 2001 से 2002 तक, और 6.8% इंक्रीज आया है 2005 से 2006 तक। सो रिलेटिव इंक्रीज जो ज्यादा आया है वो इस साल में आया है 2001 से 2006 तक, वो है 7.5%। रिलेटिव जो है वो इस साल में ज्यादा आया है, और एब्सोल्यूट चेंज जो है वो इस साल में ज्यादा आया है।